कुछ लोगों के हाथ पैर ठंडे क्यों रहते हैं, ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए पीएम मोदी ने मन की बात में एंटीबायोटिक्स को लेकर क्या चिंता जताई है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए कौन सी 5 हेल्दी चीजें आपको सर्दियों में खाने से बचना चाहिए और क्यों। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके हाथ पैर नॉर्मल रहते हैं, ठंड में भी मात्र हथेलियां रगड़ने से गर्मी आ जाती है, मोजे पहनने से पैर गर्म हो जाते हैं। दूसरे वो जिनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। सर्दियों में तो ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रात में मोजे पहनकर सोने से भी आराम नहीं मिलता, पैर बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कुछ लोगों के हाथ पैर हमेशा ठंडे क्यों रहते हैं? क्या ये नॉर्मल है? आज सेहत के इस एपिसोड में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये भी समझेंगे कि डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी हो जाता है। साथ ही जानेंगे बचाव और इलाज। सुनिए। सर्दियों के अंदर हाथ पैर ठंडा होना नॉर्मल है। कई बार आपका शरीर गर्मी बचाने के लिए अपनी पेरिफेरीज की सर्कुलेशन को कम करता है ताकि अंदर की मेजर लेवल पे मेजर ऑर्गन्स तक टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो एक हद तक हाथ पैर ठंडा होना नॉर्मल माना जाता है। बट अगर आपके हाथ पैर के अंदर कलर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हाथ नीले पड़ रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं या पेल हो जा रहे हैं, लाल पड़ रहे हैं या काले पड़ रहे हैं, तो ये डेंजरस हो सकता है। इसके कारण जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपके हाथों पैरों तक आपको पूरी मात्रा में या पूरी मात्रा में खून नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए क्या खुद कारण हो सकते हैं? पानी की कमी, खून की कमी, अनीमिया जिसे कहते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, सिगरेट या तंबाकू खाने की वजह से, बहुत ज्यादा चाय कॉफी लेने की वजह से या कभी कभी शराब की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इस चीज को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत तब होती है जब आपके हाथ पैर ठंडे होने की वजह से उसमें या तो दर्द होना शुरू हो या उसके अंदर आपको सुन्नपन महसूस होने लगे या उसमें रंग का बदलाव दिखने लगे। ऐसी कंडीशंस के अंदर कारण कभी कभी ऑटोइम्यून रेनॉल्ड्स डिजीज, वैस्कुलाइटिस जैसे हमने बात करी, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस, अनीमिया के कारण, थायराइड, शुगर या बाकी आपके कॉफी या आपके टोबैको की वजह से हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उसको इवैल्यूएट कर सकता है, आपके हार्ट का चेक कर सकता है, आपकी खून के फ्लो को चेक करके उसके हिसाब से दवाइयां सेट कर सकता है। अगर आपको हाथ पैर ठंडे होने की वजह से दर्द होता है या परेशानी होती है तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, पानी खूब सारा पीजिए। पानी अच्छी मात्रा में रहेगा, खून का फ्लो अच्छा बना रहेगा और आपका पेरिफेरीज के अंदर सर्कुलेशन बना रहेगा। सिमिलरली सर्दियों में बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं, हरी सब्जियां मिलती हैं, गुड़ वगैरह मिलता है, आपका आयरन वगैरह पूरा रखिए, उससे भी इसमें मदद मिलती है। और तीसरी जो बेसिक चीज है वो है सर्दी से बचाव। ग्लव्स पहनिए, दस्ताने पहनिए, जुराबें पहनिए, ठंड से बचें, टोपी पहनिए। बहुत ठंडे पानी में हाथ ना डालें या ठंडे पानी में अगर हाथ डालना भी है तो उसके बाद उसे एकदम से वाइप या पोंछ के हाथ को गर्म रखिए। उससे कई बार नसों में खुलावट आती है। और जैसा पहले बात हुई कि अगर दर्द या कलर में चेंज आ रहा है तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। इसके इलाज के लिए हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं। हम आपके कारण का इलाज करते हैं। खून की कमी है, पानी की कमी है, अगर आपके थायराइड शुगर की वजह से हो रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, कुछ हमारे पास खून की नसों को खोलने की दवाइयां होती हैं, निमोडेपिन, निफेडेपिन, जिनका काम यही होता है कि वो आपकी पेरिफेरीज के अंदर जो खून की नसें सिकड़ जाती हैं सर्दी की वजह से, उन्हें खोल देती हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी कम हो सकती है। और तीसरा होता है आपका कि अगर खून के अंदर गाढ़ापन ज्यादा आ रहा है तो कभी कभी इसमें खून पतला करने की दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से स्पेसिफिक इलाज अवेलेबल होते हैं। उस चीज के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो समझे आपके हाथ पैर क्यों ठंडे रहते हैं? कुछ केसेस में ये जेनेटिक भी होता है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर दर्द है या रंग में बदलाव है तो इसे हल्के में ना लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. जरा सी तबीयत खराब हुई नहीं कि तुरंत एंटीबायोटिक खरीद कर खा ली, ना डॉक्टर को दिखाया, ना ये जानने की कोशिश की कि आखिर तबीयत खराब हुई क्यों। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस इन्फेक्शन का जिम्मेदार था कौन? अगर आप भी हर बात पर एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात जरूर सुननी चाहिए, जो उन्होंने 28 दिसंबर 2025 को मन की बात में कही। पीएम ने कहा, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। ये ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग ये मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से विनती करते हुए कहा कि वो अपनी मनमर्जी से एंटीबायोटिक ना खाएं। कोई भी दवा, खासकर एंटीबायोटिक, तभी ले जब डॉक्टर कहें। देखिए, जब कोई इंसान ज्यादा और हर कुछ समय में एंटीबायोटिक दवाएं खाता है तो बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इससे ये दवाएं शरीर पर असर नहीं करती। नतीजा, इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, बीमारी बढ़ती जाती है। इसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको याद होगा 2019-20 में जब कोविड के मामले बढ़ना शुरू हुए थे, तब कई लोगों ने अजिथ्रोमाइसिन नाम की दवा खाई थी बिना डॉक्टर से पूछे। ये एक एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरिया से लड़ने की दवा, जबकि कोविड-19 एक वायरल बीमारी है, यानी वायरस से फैलने वाली बीमारी। ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ गया। 28 सितंबर 2024 को द लैंसेट जर्नल में एक स्टडी छपी। इसके मुताबिक 2021 में दुनिया भर में 47 लाख से ज्यादा मौतों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। वहीं 11.5 लाख के करीब मौतें सीधे तौर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हुई थी। यानी लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी दवाओं ने असर नहीं किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च स्कॉलर और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर लैंसेट में छपी सीरीज के को ऑथर हैं प्रोफेसर रामानन लक्ष्मी नारायण। उनके मुताबिक साल 2019 में भारत में 10,43,000 से ज्यादा मौतें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हुई थीं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट उन पर असर करने वाली दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। नतीजा, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक जैसी दवाएं बेअसर हो जाती हैं। आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि पूरी दुनिया में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी। इससे पता चलता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सेहत के लिए टॉप 10 खतरों में से एक है। इसी की वजह से साधारण से इन्फेक्शन भी आसानी से ठीक नहीं होते, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट या पेशाब के इन्फेक्शन। इन्हें ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। साल 2023 में दुनिया भर में हर 6 में से 1 इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाई। पेशाब से जुड़े हर 3 में से 1 इन्फेक्शन पर दवाएं बेअसर रहीं। वहीं हर 6 में से 1 ब्लड इन्फेक्शन पर दवाओं ने काम करना बंद कर दिया। ब्लड इन्फेक्शंस बहुत गंभीर माने जाते हैं। इनकी वजह से मरीज के अंग काम करना बंद कर देते हैं, मौत तक हो सकती है। यानी जब आप हर छोटी छोटी परेशानी के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं बिना डॉक्टर से सलाह लिए, पुरानी कोई बची हुई दवा खा लेते हैं, तब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का चांस बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक दवाएं काम ना करने से क्या होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने के लिए क्या करें, ये हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर P वेंकट कृष्णन से। डॉक्टर कृष्णन कहते हैं कि जब किसी मरीज पर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती, तब उसका इन्फेक्शन या बीमारी गंभीर रूप ले लेते हैं। नॉर्मल इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्शन पूरे शरीर में या कई अंगों में फैल सकता है। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, यानी शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इससे मरीज की जान भी जा सकती है।
जब शुरुआती दवाएं काम नहीं करती तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग दवा देते हैं ताकि किसी तरह इन्फेक्शन ठीक हो, लेकिन इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। उस पर मरीज को लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता है। इसलिए खुद को एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स आप पर असर करती रहें तो एंटीबायोटिक्स तभी खाएं जब डॉक्टर कहें। दवाएं उतनी ही डोज और उतने ही दिनों के लिए लिए जितना आपको डॉक्टर ने बोला है। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक्स खरीद कर ना खाएं। अगर एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स दिखें या आप इन्हें सहन ना कर पाएं तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। एक बहुत ही ज़रूरी बात, जितना कोर्स डॉक्टर ने कहा है उतना पूरा करिए। बिना डॉक्टर से पूछे अपनी मर्जी से दवाएं बीच में लेना बंद मत करिए, ये बहुत नुकसानदेह है। साथ ही अपने आसपास और खुद की सफाई रखिए। अगर आपको खांसी जुकाम या कोई इन्फेक्शन है तो घर पर आराम करिए। बाहर निकलने से दूसरों में भी ये फैल सकता है। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करिए। खाने को ढक कर रखिए, सही तरह स्टोर करिए। खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोइए, ऐसा करके आप खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत काफ़ी वक्त से है, जैसे पेशाब करते हुए दर्द या जलन, खांसी, सांस का फूलना या बार बार तबीयत खराब होना, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन भी मौजूद है। बच्चों और बुजुर्गों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इससे न केवल इन्फेक्शन बल्कि गंभीर कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सत्तू, सौंफ का पानी, नारियल पानी, कच्ची सब्जियां और सलाद, ये सभी बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, हमारी डाइट में होनी ही चाहिए। लेकिन सर्दियों में नहीं। मौसम के हिसाब से डाइट में बदलाव करना ज़रूरी है। जो चीज़ें गर्मियों के मौसम में फ़ायदा पहुंचाती हैं, ज़रूरी नहीं वो सर्दियों में भी फ़ायदेमंद हो सकता है उनका उल्टा असर हो जाए। आर्टेमिस हॉस्पिटल में डाइटिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर शबाना परवीन कहती हैं कि सर्दियों में आपको सत्तू खाने से बचना चाहिए। ये भुने चने से बनता है, इसमें प्रोटीन खूब होता है, लेकिन सत्तू में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं, इसलिए इसे सर्दियों में खाने से बचें। सत्तू गर्मियों के लिए बेस्ट है। ये गर्मियों में लू से बचाता है, पर सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है, ऐसे में शरीर को गर्मी की ज़रूरत होती है। अब अगर आप सत्तू से बनी कोई चीज़ खाएंगे या सत्तू का घोल पिएंगे तो ठंड जल्दी लगेगी, हाथ पैर ठंडे रहेंगे, सुस्ती और कमज़ोरी भी होगी। इसलिए सर्दियों में सत्तू अवॉइड करें। बुजुर्गों, छोटे बच्चों, कमज़ोर इम्यूनिटी वालों और सर्दी खांसी से जो परेशान हैं लोग, उन्हें तो सत्तू बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सर्दियों में सौंफ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। सौंफ में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये शरीर को ठंडक देती है। सर्दियों में सौंफ का पानी पीने से शरीर का तापमान और कम हो सकता है। तापमान घटने से शरीर का इम्यून सिस्टम भी थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो जाता है। अब अगर उस वक्त आपके आसपास कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है तो वो शरीर में आराम से पहुंचकर आपको बीमार कर सकता है। इससे खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए सर्दियों में सौंफ का पानी पीने से बचिए। अच्छा, वो लोग तो बिल्कुल भी ना पिए जिन्हें बार बार जुकाम होता है, जिन्हें थायराइड या किसी हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है या जिनका बीपी लो रहता है। हालांकि गर्मियों में आप बड़े आराम से सौंफ का पानी पी सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है। अब बात नारियल पानी की। गर्मी के मौसम में नारियल पानी पीना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक प्रकार के मिनरल्स होते हैं। इनकी कमी से थकान, सुस्ती और चक्कर आने जैसी दिक्कतें होती हैं। लेकिन नारियल के पानी में मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। गर्मियों में नारियल का पानी पीने से थकान, सुस्ती और चक्कर जैसी परेशानियां नहीं होंगी, पर सर्दियों में नारियल पानी पीने से शरीर का टेम्परेचर और कम हो सकता है। इससे सर्दी, जुकाम, कफ और सीने में जकड़न जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। सर्दियों में कच्ची सब्जियां और सलाद भी कम खाना चाहिए, जैसे खीरा, टमाटर और पत्ता गोभी। इनमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हें खाने से शरीर का तापमान और कम हो सकता है। सर्दियों में शरीर को गर्मी की ज़रूरत होती है। कच्ची सब्जियों को पचाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो पेट में पाए जाते हैं। ये खाना पचाने में मदद करते हैं और पेट की तकलीफों से बचाते हैं। पर सर्दियों में पाचन एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होती है। इससे कच्चा खाना ठीक से नहीं पचता। ऐसे में पेट दर्द, गैस, अपच और कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसलिए अगर आप सर्दियों में सलाद खाना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में खाएं। सब्जियां भी हल्की भाप पर पकाकर ही खाएं। जो लोग स्प्राउट्स ज़्यादा खाते हैं उन्हें सर्दियों में से खाने से थोड़ा बचना चाहिए।
नमी और ठंड की वजह से स्प्राउट्स में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। ऐसे में फूड पॉइजनिंग या डायरिया हो सकता है। अगर फिर भी आपको स्प्राउट्स खाने ही हैं तो इन्हें हल्की भाप में पकाने के बाद ही खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।